स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेंटल, हम आप सभी को पता है हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। आज के समय में कैसे हम मेंटली हील कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से उसको बाहर निकाल सकते हैं। What is it that heals? Where is this healing power and how can it be put so practical use? मतलब क्या है कि हीलिंग पावर किस तरीके से हम किसी को ठीक कर सकते हैं, खुद को और दूसरों को। ये हीलिंग पावर कहाँ से आती है? There are vital questions of deep concern to all of us. To all of them, the answer is the same. This healing power is subconscious mind of every person. हर इंसान के पास हीलिंग पावर है और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। मतलब हम अगर कुछ प्रोसेस अपनाते हैं, क्या करना है। आज हमने अफर्मेशंस की बात की थी। आज आई होप सब लोग अपनी अफर्मेशन लिखकर बैठे होंगे, करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम है, वेल्थ की है, करियर की है, किसी भी लाइफ प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में है, कैसे हम उसको हील कर सकते हैं, पावर हम सबके अंदर है। कैसे टेक्निक्स हैं, उस पर हम आने वाले समय में बात करेंगे। टू ऑल ऑफ देम आंसर इज सेम, द हीलिंग पावर इज इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ एवरी। हर इंसान के पास ये पावर है। एंड अ चेंज मेंटल एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ सिक पर्सन रिलीजेस दिस हीलिंग पावर। No mental, no religious, science practitioner, psychologist, psychiatrist or medical doctor ever healed a patient. There is an old saying, बोला ये जाता है कि डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड बट गॉड हील्स इट। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर घाव को भरता है, पर ठीक कौन करता है? भगवान ठीक करता है। गॉड हील्स दैट। ठीक है, फिजिकल काम कौन करे? डॉक्टर करे। मेंटली जो उसके ऊपर जो हील करने वाला काम है वो कौन करे? वो भगवान। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ये बोला जाता है। दस लाइट ऑन करने को। The psychologist or psychiatrist makes effective change by removing the mental blocks in the patient so that the healing principle may be released, restoring the patient to health। मतलब जो किसी भी पेशेंट में, पेशेंट मतलब जिसके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उसके माइंड में जो भी मेंटल ब्लॉक है, जो उसने अपने आप को सोच रखा है। मेंटल ब्लॉक क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरी तो प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं सकती, मैंने जगह जगह इलाज करवा लिया, मान लो ये मेंटल ब्लॉक है। तो जब उस मेंटल ब्लॉक को हटा दिया जाएगा तब उसके ऊपर काम होगा। In the same way, the surgeon removes the physical block, enabling the healing concern to function normally। ऐसे फिजिकल क्या करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई बाईपास सर्जरी करवाता है, कोई कुछ करता है, डॉक्टर क्या करता है? उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जाके उस एरिया में जाके ठीक करता है, तो वो फिजिकली ठीक करता है। ठीक है, हम यहाँ मेंटली बात कर रहे हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जन क्या करते हैं? फिजिकली उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, उस ब्लॉक को हटा देते हैं जो ब्लॉक उसको तंग कर रहा है, उसके शरीर को। नो फिजिशियन, सर्जन और मेंटल साइंस प्रैक्टिशनर कैन claim that he or she heals the patient. The one healing power may be called by many different names: nature, life, God। भगवान चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो क्रिएट मतलब कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि मैंने बचाया है। हमेशा ऊपर वाले ने ही, उस ऊपर वाले का हाथ है तो वो इंसान बचेगा ही बचेगा। बट इन रियलिटी दीज आर सिंपली डिफरेंट वेज टू रेफर टू सबकॉन्शियस पावर, वन प्रोसेस ऑफ हीलिंग। अब हम आने वाले समय में, कल से 2 दिन, 1-2 दिन में टेक्निक्स की बात करेंगे। कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम मेंटली हील कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को या किसी और की प्रॉब्लम्स को। देयर इज ओनली वन यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल ऑपरेटिंग थ्रू एवरीथिंग, द कार, cat, the dog, the tree, the grass, the wind, the earth, for everything is alive. This life principle operates through the animal, vegetable, mineral kingdoms and law of growth। Because देखो एक ही है, एक ही टेक्निक है। वो क्या है? There is only one process of healing which is faith। अगर विश्वास है तो हम कोई भी काम दुनिया का कर सकते हैं। तो एक ही प्रोसेस है हीलिंग का, कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होनी है, क्योंकि ऊपर वाले का हाथ है या फिर सबकॉन्शियस माइंड के पास मेरी पावर है मुझे हील करने के लिए। डॉक्टर से हम इलाज करवा रहे हैं, इधर से इलाज वो करना है। बट अगर कहते हैं ना, दवा भी तब काम करती है जब दुआएं साथ में होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? दवा भी तभी काम करती है जब दुआएं साथ में होती हैं, ये बोला जाता है। तो कोई भी चीज है, अगर हम भगवान को नहीं पूछेंगे तो भगवान तो मैं, देखो सिंपल सी बात है, जब हम किसी को पूछना बंद कर देते हैं ना, अपनी अपनी वो चीजें जरूर हमें सामने लाते हैं ताकि हम उनको पूछे, कोई भी हो। हम अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं ना, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमें अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान जाए। बोला जाता है ना ये चीज।
कि जब कोई चीज अच्छी चल रही होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कहते हैं भगवान को भी याद कर लेना चाहिए। तो भगवान का भगवान इज योर सबकॉन्शियस माइंड। आप ऐसे सोचो, कहते हैं ना भगवान हमारे अंदर ही है। कितने लोग मानते हैं इस बात को, भगवान हमारे अंदर है। जो मैंने एक बार आपको बताई भी थी कि जगह जगह ढूंढा, और उसके बाद भगवान ने बोला मैं इसके दिल में ही रहता हूँ, मैं इसके अंदर ही रहता हूँ। हम जगह जगह ढूंढते हैं, पर कहते हैं हमें अपने मन की सुननी चाहिए, अपने दिमाग की सुननी चाहिए। सब कुछ माइंड ही हमारा वो ऑपरेटिंग माइंड है। तो विश्वास होगा तो हम कोई भी काम दुनिया का कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। दैट इज ओनली वन थिंग। सेकंड, लॉ ऑफ बिलीफ। All religions of the world represent forms of belief, and these beliefs are explained in many ways. Law of life is belief. मतलब एक ही चीज है, विश्वास। अगर हम विश्वास करते हैं कि ये इंसान ठीक हो सकता है, या मेरे घर में जो चैलेंज चल रहा है वो बिल्कुल ठीक होना ही होना है, तो वो होकर ही रहेगा। तो सबसे पहले ही विश्वास करना ही मुश्किल है। हम डगमगाते रहते हैं हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। What do you believe about yourself, life and universe? It is done unto as you believe. The belief for your mind is simply the thought of your mind. हम थॉट पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं। कौन सी बातें कर चुके हैं? सोच सोच कर सोचना है, सोच सोच कर बोलना है। मतलब क्या था? आपके थॉट जिस चीज को बार बार रिपीट करेंगे वो क्या बन जाएगा? वो बिलीफ बन जाएगा। यस और नो? आपको भी विश्वास हो जाएगा। आप जिस चीज को अभी नहीं विश्वास ना, आप बार बार बस आर्टिफिशियली बोलते जा रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ। एक समय ऐसा आएगा आपको विश्वास हो जाएगा। इसलिए रेपिटेशन करना जरूरी है। तो लॉ ऑफ बिलीफ, द लॉ ऑफ योर बिलीफ ऑफ योर माइंड इज सिंपली द थॉट ऑफ योर माइंड। हमारे माइंड की जो सोच है वही हमारा विश्वास है। It is foolish to believe in something that will hurt or harm you. Remember, it is not the thing believed in that hurts or harms you, but the belief or thoughts in your mind that creates the result. All your experiences, all your actions, and all the events and circumstances of your life are but the deflections or reactions are to your own thought. देखो, आज हम जो हैं हमारे पास्ट के थॉट्स का नतीजा है। आज हम जहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमारे एरिया, हमारी लाइफ के 4 डिफरेंट पिलर्स हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर। बाकी स्पिरिचुअल और बाकी चीजें भी हैं। आज अगर हम जिस सिचुएशन में हैं, हमारे पास्ट में जो हमारे बिलीफ है, जो हमारे थॉट्स हैं, आज हम उसका रिजल्ट है। बट क्या हम अपने फ्यूचर पे काम कर सकते हैं? क्या आज आज प्रेजेंट को सुधार कर क्या हम अपने फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकते हैं? यस और नो? पास्ट तो चला गया, पास्ट को हम लेकर बैठेंगे भी सही, होना कुछ नहीं है उसका। बट अगर मुझे फ्यूचर पे काम करना है तो मुझे आज अपने प्रेजेंट पे वर्क करना होगा, ना कि फ्यूचर पर। तो व्हाट इज रिटर्न? ऑल योर एक्सपीरियंसेस, ऑल योर एक्शंस एंड ऑल द इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ। आज जो हमारी जिंदगी में सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी एक्शंस हैं, जो भी एक्सपीरियंस हैं, वो हमारे रिफ्लेक्शन, रिएक्शन टू ओन थॉट, हमारे अपने ओन थॉट का रिएक्शन एंड रिफ्लेक्शन है। Prayer therapy is the combined function of the conscious and subconscious mind, साइंटिफिकली डायरेक्टेड। तो बहुत सारे लोग प्रेयर से भी ठीक हो जाते हैं। आप लोगों ने अगर सुना हो बुद्धिज्म, सुने? कितने लोगों ने बुद्धिज्म सुने? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ग्रुप प्रेयर करते हैं। तो उसमें भी बहुत ताकत होती है। जो ये मैजिक डस्ट होती है, ये भी ग्रुप प्रेयर ही है। अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से ग्रुप चैंटिंग होती है। तो ये क्या है? ये मेंटली हम किसी को ठीक कर रहे हैं, ताकि उसके ऊपर असर हो, जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहा है, जो भी। देखो, अब फॉर एग्जांपल कोई कैंसर का इलाज करवा रहा है, ठीक है, दवाइयां तो उसने लेनी है, पर उसके साथ अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो कहते हैं ना इसकी विल पावर स्ट्रांग है, ये सर्वाइव कर गया। बोला जाता ना ये बात। दवाइयां तो छोड़नी नहीं है, पर जो चीज हम खा पी रहे हैं उसके साथ अगर हमारी थॉट्स 100% पॉजिटिव हो जाएंगी, हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। चाहे वो हमारी मनी का लैक है, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे वो कोई भी है, चाहे रिलेशनशिप का है। ठीक है? फेथ हीलिंग, व्हाट इट मीन्स एंड हाउ ब्लाइंड फेथ वर्क्स। What is popularly known as faith healing is not the faith spoken of in the Bible, which means a knowledge of interaction of conscious and subconscious mind. हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अभी तक एक ही चीज पढ़ते आए हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो लॉजिक की तरफ बातें करता है, जो आप कैलकुलेशन करते हो, जो आप डिसीजन लेते हो, जो आप लोगों से, जो हम बहुत इधर उधर देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम लॉजिक लगाते हैं, वो हमारा लॉजिकल माइंड इज कॉन्शियस माइंड।
और सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता, मैजिक की बातें करता है। और जिस चीज को आप बार 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 बोलते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड जाकर उसको तथास्तु बोल देता है। तो जिस चीज को जिंदगी में आप चाहते हो, आज से उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करना है, ताकि ऊपर वाला तथास्तु बोले और हमारी वो प्रॉब्लम, हमारा उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाए। मेरी बात क्लियर हो रही है? और कल मैंने बोला था अपने पैटर्न लिखो, अपने पैटर्न लिखो कि आप क्या क्या वर्ड्स बार बार रिपीट करते हो, और उसको चेंज करके अपनी अफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रही हूँ क्या, हाँ, फाइंड आउट व्हाट इज इन दैट हील्स यू। ढूंढो आपके अंदर क्या है जो आपको हील करना कर रहा है। रियलाइज दैट करेक्ट डायरेक्शंस गिवन टू योर सबकॉन्शियस माइंड विल हील योर माइंड एंड बॉडी। कौन सी डोज देनी है, किस समय पर देनी है, तभी कोई पेशेंट ठीक होता है, यस और नो। अब वो जो डोज है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, वो डोज है हमारी अफर्मेशंस। किस समय देनी है, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार देनी है। कैसी देनी है, जो आपको अंदर से कन्विक्शन दे कि मुझे अपनी जिंदगी में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए। तो दोबारा पढ़ रही हूँ, फिर सुनो ध्यान से। फाइंड आउट व्हाट इज दैट हील्स यू। ढूंढो आपको क्या, आप किस चीज से हील हो सकते हो। मतलब हील का मतलब सिर्फ बीमारियां नहीं है। हील का मतलब है कहीं हेल्थ का कहीं मनी का चैलेंज है। हील का मतलब है कहीं रिलेशनशिप का चैलेंज है, कहीं डाइवोर्स हो रहा है, कहीं बच्चे और फादर और बच्चों की नहीं बन रही है, मम्मी के साथ बच्चों की, मम्मी और पापा या सास ससुर के साथ नहीं बन रही है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी। तो लाइफ में जो भी चैलेंजेस है पहले उनको लिखना है। फिर जो जो हम सोचते हैं बार बार उसको लिखना है। फिर जो नहीं चाहिए उसको कट करना है, और जो चाहिए उसको लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आपकी प्रॉब्लम आपको पता है, मैं हर किसी के बारे में नहीं जान सकती हूँ। तो आप अपनी लाइफ में देखिए आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मनीषा आप बताओ, चलो आप बताओ, आप कोई भी एग्जाम्पल दो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन दे रही हूँ, मुझे आप सामने दिखे तो मैंने आपको ही पूछा। यस, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम्पल दो। दी मैंने ऑप्शन मनीषा अनम्यूट करने की। मैम हाँ, लीड लगी हुई थी ना पहले। अच्छा हाँ बताओ, अब एक बार और रिपीट कर दो। आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, कोई एक एग्जाम्पल दो। मैम जैसे कि मैं हेल्दी रहूं और मेरी फैमिली हेल्दी रहे हमेशा। ये स्पेसिफिक नहीं है, आप चलो वो तो आप बोल दो कि थैंक यू यूनिवर्स, जिनको भी मानते हो उनको बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है। ये तो एक अफर्मेशन जनरल होगी सबके लिए। कोई स्पेसिफिक अगर आप बताना चाहो तो ठीक, नहीं बताना चाहो तो करना क्या है, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लिखो। और आप सोचो कि आप बार बार इसी प्रॉब्लम को बोलते हो। शिल्पा कुछ बोलना चाह रही है, यस शिल्पा, एक सेकेंड, मैं अपना कोर्स बना देती हूँ शीतल आपको। आप शीतल में हैंड रेस कर लो, मैं कोर्स बना देती हूँ, फिर आप ना ऑप्शन दे देना सबको अनम्यूट करने के साथ साथ। हाँ एक सेकेंड, हाँ कर लो अनम्यूट। शीतल मैं आपको कोर्स बुला रही हूँ, ठीक है। हाँ सेल्फ जी अर्निंग, बोलो, बोलो शिल्पा जी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हाँ, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? आप ये ये सोच लाइक सकते हो कि मुझे इतना भंडार, इतना देने के लिए कि जब भी मैं कहीं मार्केट में जाती हूँ मैं आराम से कोई चीज खरीद पाती हूँ, या फिर कोई स्पेसिफिक इनकम बोलनी है तो आप इनकम विजुलाइज करना शुरू करो। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे लिए हो सकता है मुझे 10 लाख रुपए से गुजारा हो, और आप बोलो यार 1 लाख भी आ जाए तो मेरे लिए तो बहुत है। फिक्स फिक्स अमाउंट अमाउंट, होना फिक्स चाहिए कि अमाउंट। पर मंथ 50,000 रुपीज हाँ, तो पर आप मंथ आई लिखो, अर्न। आप लिखो मुझे देने के लिए धन्यवाद। अभी है नहीं पर आपको लिखना है कि यूनिवर्स मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे जो आपको मिल गया और आप खर्च कर रहे हो, तो ये अफर्मेशन है हमारी। मतलब जो चाहते हो, आपके माइंड को क्या डोज देनी है, यही तो प्रॉब्लम मैंने कल बताया था। चैट जीपीटी हम सबको आता है। आज चैट जीपीटी में सही चीज नहीं पूछोगे वो सही आंसर नहीं देगा। ठीक है, वो अब घुमाता रहेगा, कंफ्यूज होते रहते हैं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अब ऐसा नहीं चाहिए। सेम चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या चाहिए, वो प्रॉम्प्ट क्या देना है, पहले उसको बोलते हैं अफर्मेशंस। कि क्या अफर्म करना चाहते हो वो एक लिख लो एक बार। फिर उसके बाद रोज उस डोज को बार 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 बोलो, ताकि सबकॉन्शियस माइंड को वो डोज जाए। और वो बिना दिमाग लगाए सबकॉन्शियस माइंड ना तो ये कहेगा ये सही है, ना कहेगा वो गलत है। उसने बोला जो हुकुम मेरे आका, और आपने जो बोल दिया उसको बार बार रिपीट करने का मतलब है तथास्तु एक बार हो ही जाएगा और वो हमें मिल सकता है। पर क्या हम बीच बीच में, क्या हमारी एनर्जी डाउन जाती है?
बीच बीच में हमें लगता है अभी हो तो कुछ रहा नहीं है, अभी लग तो कुछ भी नहीं रहा है, अभी तो ऐसे हम इतना करते रहते हैं, तो फिर वो नेगेटिव, फिर जो इतना पाया होता है ना वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड का मतलब सीधा सीधा एक ही है कि कितनी एनर्जी आप लगाते हो पॉजिटिव, और कितनी फ्रिक्वेंसी में रहते हो, उस बात को कितनी बार रिपीट करते हो, खुद को कितना विश्वास दिलाते हो कि मेरा दिमाग 50,000 महीना कमा रहा है, मैं 50,000 महीना कमा रही हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रियलाइज दैट करेक्ट डायरेक्शन, ही करेक्ट डायरेक्शन बता रही हूँ आपको, गिवन टू योर सबकॉन्शियस माइंड will heal your mind and body. Second, develop a definite plan for turning over your request to desire to your subconscious mind. हमारी desire, हमारी request subconscious mind तक पहुंचे, उसके लिए क्या प्लान करना है? विजुअलाइजेशन प्लान। उसके लिए क्या करना है? सुबह उठते में विजुअलाइज करना है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, चाहे वो हेल्थ है, कोई भी है, जो मैं एग्जांपल बार बार आप लोगों को दे रही हूँ आपके हिसाब से थर्ड, इमेजिन द एंड डिजायर्ड एंड फील इट्स रियलिटी। आपको बताया था कि जब भी आपको लगता है कि आपको ये चीज चाहिए, तो आपको प्रोसेस को, आपको यूनिवर्स को ये नहीं बताना कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, आप कुछ नहीं होते हो उनको बताने वाले, वो आपको करके दे देगा, आपको रास्ते बना कर दे देगा, चलना हम ही होगा, पर हमें एंड रिजल्ट को विजुलाइज करना है। अब मान लो जैसे एग्जांपल शिल्पा ने बोला 50,000, तो शिल्पा क्या करेगी? 50,000 हाथ में आ गए हैं और वो कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, उसको फील करना है। तो एंड रिजल्ट को विजुलाइज कीजिए। आप स्वस्थ हो, किसी के कमर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मान लो बैकबोन में प्रॉब्लम है और वो उठ नहीं पा रही है बेड से, अब आपको क्या सोचना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं रसोई में जाके खुद ही काम कर रही हूँ, बड़े 2 घंटे 3 घंटे लगातार स्टैंडिंग में पोजिशन में रहती हूँ और बहुत स्वस्थ है, मजेदार है। मतलब आपको उस चीज को, आपको ये नहीं बोलना मेरी कमर ठीक हो गई है, ये मेरे घुटने ठीक हो गए, ये वर्ड नहीं बोलना। आप एंड रिजल्ट को विजुलाइज करो कि अगर घुटने ठीक हो जाएंगे, अगर पैसा खूब सारा आ जाएगा, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, तो आप उस समय क्या कर रहे होंगे? क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? तो एंड रिजल्ट को सोचना है। जितना इसको काम दोगे पॉजिटिव, तो नेगेटिविटी तो आएगी भी सही, तो भाग जाएगी, क्योंकि इतना विश्वास हो जाएगा हमारे खुद के ड्रीम्स के ऊपर। इमेजिन द एंड रिजल्ट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी अगर आपका, हम जैसे काफी लोग मोदी केयर में ही हैं और गैंगटोक का ट्रिप आया हुआ है, आप रोज गैंगटोक के ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए विजुलाइज करो। जब एंड रिजल्ट को विजुलाइज करोगे, देखो आपको आपके अंदर जो पावर आ जाएगी ना, और जो डगमगाते रहोगे वो डगमगाओगे नहीं, जो पावर आएगी, लोग कैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, कैसे आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, और कैसे सच में आप ट्रिप क्वालिफाई कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, जिसने इस टेक्निक को अपना लिया कि एंड रिजल्ट को विजुलाइज करो। मेरी बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो रिजल्ट, इमेजिन द एंड डिजायर्ड एंड फील इट्स रियलिटी, और इसकी रियलिटी को फील करो, फॉलो इट थ्रू एंड यू विल गेट 100% रिजल्ट, यू विल गेट। ये 100% श्योर फॉर्मूला है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। अगर शक आएगा, डाउट होगा, पूरा नहीं होगा। बिलीफ है और विजुलाइज कर रहे हो जाएगा। दो ही चीजें चाहिए, विश्वास चाहिए उस काम को पूरा करने का, और समय चाहिए उसको विजुलाइज करने का, और फिर एक्शन पे लग जाओ। फोर्थ पॉइंट, डिसाइड व्हाट बिलीफ इज। डिसाइड करो विश्वास किस चीज में विश्वास है। नो दैट बिलीफ इज ए थॉट इन योर माइंड एंड दैट व्हाट यू थिंक यू क्रिएट। बिलीफ क्या है? आपका थॉट है, थॉट ही तो है। हमने जो भी अपने माइंड में बीज बोए हैं वो थॉट ही तो है, उसको और बार बार सोचेंगे तो विश्वास बन जाएगा। इन योर माइंड एंड दैट व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, और जो आप सोचोगे वो आप उसको सच में, कहते हैं आप अपनी जिंदगी के शिल्पकार खुद हैं। इसे ऐसे नहीं बोला जाता, इसीलिए बोला जाता है कि हम अपनी जिंदगी के खुद शिल्पकार हैं। ये जो डिजाइन करना है, हम खुद अपनी जिंदगी के डिजाइन कर सकते हैं। तो काम करना भी एक आदत है, काम ना करना भी एक आदत है, और काम करके, वो सारी चीजें करके हम उस डिजायर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। और जो आलसी लोग होते हैं वो कहते हैं भगवान ने बस जैसा लिखा ना वैसा ही मुझे मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ करना नहीं है। अपने आप हमें एक्शंस करने होंगे, उठना होगा, भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है। कहते हैं एक्शन करे इंसान, सहायता करे भगवान, ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, एक्शन करे इंसान, सहायता करे भगवान। तो जब हम उस काम, एक्शन, विजुअलाइजेशन एक्शन, जो उसके लिए जरूरी है, काम के लिए एक्शन, जो हमारे कार्मिक है, जो हमारा KRA है, मतलब जो हमारा, जो हमें हमें टास्क मिले हुए करने के लिए, अपनी सफलता के लिए जितनी ज्यादा एक्शन करेंगे, भगवान उतनी सहायता करेगा। ठीक है,
तो क्या मीनिंग है? यू थिंक यू क्रिएट, आप क्रिएट कर सकते हो जो आप सोचते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फुलिश टू बिलीव इन सिकनेस और इन एनीथिंग दैट विल हर्ट और हार्म यू। बिलीव इन परफेक्ट हेल्थ। आप, इट इज फुलिश टू बिलीव इन सिकनेस और इन एनीथिंग दैट विल हर्ट और हार्म यू। मतलब हमें सिकनेस, बीमारी पर फोकस नहीं करना, ये मूर्खता है। मैं बीमार हूँ क्योंकि लोग फ्रूट लेकर आएंगे हैं। बीमार पड़ूंगी तो देखो मनीषा फ्रूट लेकर आएगी, अर्चना जी स्पेशल पूछने आएंगी, संजय जी फ्रूट लेकर आएंगे, सब लोग कुछ कुछ फ्रूट लेंगे तो बड़ा मजा आएगा बार बार सुनाने में। देखो मेरी तबीयत इसलिए खराब हो गई थी। मजा आता है किसी को? आता है, कुछ लोगों को आता है। वो बीमारी रहना चाहते हैं क्योंकि उनको पूछने, कब तो कोई पूछने आएगा, 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, 5वें दिन तो हर कोई अपने काम में मस्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई वर्ड्स नहीं बोलने हैं जिससे हम बीमारी झलके। बीमार हैं भी तो बोलो बहुत मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, शानदार हूँ, स्वस्थ हूँ, परफेक्ट हेल्थ है मेरी। तो वर्ड्स वो बोलने हैं जो चाहते हो। हमें किसी का कंधा नहीं लेना कि तो उसका कंधा है और मैं सिर रख के रहूं कि मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ। नहीं चाहिए हमें ऐसे शब्द। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? बिलीव इन परफेक्ट हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पीस, वेल्थ एंड डिवाइन गाइडेंस। विश्वास करो उस परमात्मा की गाइडेंस के ऊपर। विश्वास करो आप बिल्कुल हेल्दी हो। ग्रेट एंड नोबल थॉट्स अपॉन विच यू हैबिचुअली ड्वेल बिकम्स ग्रेट एक्ट्स। अप्लाई द पावर ऑफ प्रेयर थेरेपी इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में प्रेयर थेरेपी इस्तेमाल करो। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भगवान के आगे जब हाथ जोड़ते हो, प्रेयर ही है हमारी। Choose a certain plan, idea, or mental picture. Unite mentally and emotionally with that idea. As you remain faithful to your mental attitude, your prayer will be answered. मतलब एक ही है, जब आप अपनी अफर्मेशन बना लेते हो, उसको विजुलाइज करते हो, तो मेंटल और इमोशनल दोनों चीजों को कंबाइन करते हो। इमोशनल मतलब आप फील कर रहे हो, मेंटल मतलब आप सोच रहे हो। मेरी बात क्लियर हो रही है? आप दो चीजें एक साथ कर रहे हो, आप सोच रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो। और जब महसूस करोगे, जितना फील करोगे, उतनी जल्दी आप एंड रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। और सिर्फ सोचने से नहीं होगा या बोलने से नहीं होगा, महसूस करने से होगा। Always remember, if you really want the power to heal, you can have it through faith, which means the knowledge of the working of your conscious and subconscious mind. Faith comes with understanding. If you really want the power to heal, अगर आप सच में अपने आप को हील करने की पावर चाहते हो, यू कैन हैव इट थ्रू फेथ। क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ये विश्वास करना है कि मेरे पास भगवान की पावर है, मेरे पास डिवाइन गाइडेंस है। मेरा वो जो भी एरिया है, जो भी चैलेंज है, हेल्थ है, मनी है, जो भी चैलेंज है, उसमें अगर ठीक होना चाहते हो तो पहले ट्रस्ट करो कि आप ठीक हो सकते हो। एक मिनट में, एक सेकेंड। हाँ जी, आगे। यू कैन हैव इट थ्रू फेथ, विच मीन्स द नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। फेथ कम्स विद अंडरस्टैंडिंग। तो जब हमें ये समझ में आएगा कि मेरा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस काम कैसे करता है, तो हमें रिजल्ट मिलता है। ब्लाइंड फेथ मीन्स that a person may get result in healing without any scientific understanding of the powers and forces involved. Blind faith, अंधा विश्वास है जिस इंसान को अपने परमात्मा पर, वो ठीक होता ही होता है, उसकी प्रॉब्लम ठीक होती है। और जब हम ये बोलते हैं वाई मी, हम क्राई करते हैं, हम रोते हैं, भगवान मुझे ही क्यों प्रॉब्लम देनी है, वाई मी, तो हम कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना, उसकी रजा में राजी हो जाओ, वो भर भर के देगा, इसलिए बोला जाता है। तो क्या मीनिंग है? ब्लाइंड फेथ मीन्स that a person may get result in healing without any scientific understanding of the powers and forces involved. मत सोचो इसमें क्या है, सिर्फ ब्लाइंड फेथ करो। लास्ट, लर्न टू प्रे फॉर योर लव्ड वंस हु मे बी इल। अगर कोई आपके घर में बीमार है, आपकी फैमिली में कोई इल है, तो लर्न टू प्रे फॉर योर लव्ड वंस। क्वाइट योर माइंड, शांत बैठो बिल्कुल।
Your thoughts of health, vitality, and perfection operating through the one universal subjective mind will be felt and made manifest in the mind of your loved ones. मतलब आप उस जैसे आप अपने लिए सोचोगे ऐसे उस इंसान को ठीक होते हुए विजुलाइज करो, और वो एक समय के बाद अगर वही शक आएगा तो फिर वो फेथ नहीं है, और ब्लाइंड फेथ करेंगे तो रिजल्ट मिलने के 99% 100% चांसेस है। तो कल हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल टेक्निक्स। अभी तो हमने सिर्फ बातें की है, कल हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम हीलिंग कर सकते हैं अपनी और अपने अपनों की। ठीक है, तो कौन कौन जानना चाहेगा कल की हीलिंग को? तो कल तो मेन है, कल हमें टेक्निक समझ में आएंगी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने और अपने परिवार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक्शंस के बिना होगा नहीं, एक्शंस प्लस भगवान को अपना दोस्त बनाना। मैंने एग्जांपल पीछे भी दिया था कि अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान। महाभारत के युद्ध में कौरव ने क्या बोला था? मुझे पूरी सेना दे दो, सेनापति दे। और अर्जुन ने क्या बोला था? एक खाली कृष्ण भगवान से मेरा काम चल जाएगा। तो कहते ना जिसका सहायता करने वाला भगवान होगा, तो उन्होंने उनको अपना दोस्त बना लिया। तो क्या उसने युद्ध नहीं लड़ा था? करने को तो क्या कृष्ण भगवान जी ये नहीं कर सकते थे? वो ऐसे हाथ करते और पूरा का पूरा युद्ध ही खत्म हो जाता। पर कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि मैं तेरे साथ हूं तो मैं ही सारा काम करूंगा, एक्शन तू कर, मैं तेरे साथ हूं। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? और हम यहाँ क्या सोचते हैं, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो लाइफ में कुछ भी पाना है, पहले हमें प्रूव करने के लिए हमें उसमें डूब जाना है, उसे एक्शंस को करना है। और फिर वो भगवान है ना, उसको हमने अपना सारथी बना लिया, हमने भगवान अपना दोस्त बना लिया। और जहां दोस्त होता है वहां सब कुछ होता है। ठीक है, तो कौन कौन प्रॉमिस करता है कि ये सारी टेक्निक यूज करेंगे प्लस हम एक्शंस को साथ में ऐड करेंगे, ताकि ऊपर वाले का साथ और हाथ हमारे साथ होगा, और हम हमारे विश्वास हमारे साथ होगा तो हम सफलता 100% पाएंगे ही पाएंगे। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है? कौन कौन एक्शंस पे पूरा फोकस करने वाला है, चाहे कोई भी काम आप कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आज के सेशन को ये क्लोज करने से पहले अफर्मेशंस की तरफ बढ़ेंगे। मैं पहले एक बार रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूं, उसके बाद हम अफर्मेशंस करेंगे आज। अच्छा, किसको किसको अफर्मेशन नहीं आती